दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। सारे विभाग में पदाधिकारी होते हैं और सरकारी काम में पदाधिकारियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सरकारी जो नियम होते हैं, जो राज्यादेश होते हैं, उनको पूरा कराना, उनको कार्यान्वित कराने का काम होता है पदाधिकारियों का। वो काम करते हैं, लेकिन वो विभागीय होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब हैं। वो हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, चाहे जो भी हो। वो हर चीज को व्यक्तिगत, कोई अगर आदेश दिया उन्होंने, अगर उसके आदेश को नहीं माना गया, तो वो व्यक्तिगत रूप से लेते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत मानहानि है। इसी तरह की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार उनके लिए ये भारी पड़ गया और वो मामला था बबीता चौरसिया का। बबीता चौरसिया को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। कारण ये था कि उन्होंने एक मीडिया के माध्यम से ये कहा था, शिक्षकों की पदस्थापना उनके जिले में होनी चाहिए। यही मामला था और इसको लेकर बिफर पड़े थे के पाठक। कारण ये कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि संघ संगठन नहीं बनाना है, उसमें नहीं रहना है, उसकी सदस्यता नहीं ली जा सकती है। किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार की नीतियों के बारे में या विभाग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इन सारे मामलों को लेकर के पाठक ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। ऐसे कुछ और लोग थे जिन्होंने कहा था, लेकिन वो चिन्हित नहीं हो पाए, जिसके चलते दर्जनों लोगों को एक तरह से कहें कि प्रताड़ना भुगतना पड़ा। खैर, इस मामले को लेकर जब बर्खास्त किया गया तो बबीता चौरसिया चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला गुरुवार को आया और उसमें सीधे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, उसने आरडीओ को ऑर्डर किया है कि 1 माह के भीतर उनका योगदान सुनिश्चित कराकर बतावें। मतलब कि के पाठक की हार हो गई, बुरी तरह हार हो गई। साथ में इस विषय पर जब बबीता कुमारी से पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायालय में विश्वास था और उनको न्याय मिला। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है, जो फैसला सभी संघों और संगठनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस सर्विस को रूल 1976 की चर्चा की जाती थी और उसी के आधार पर यह हुआ था कि सारे संघ जो हैं उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, संघ का निर्माण नहीं होगा, संघ की सदस्यता नहीं ली जा सकती है। उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ बनाई जा सकती है और उस वो वैध है। मतलब वहाँ भी उस बात को नकार दिया गया। साथ में एक और चिढ़ाने जैसी बात थी, जो अपने इंटरव्यू में बबीता कुमारी ने कहा कि उन्होंने कहा कि पाठक साहब को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। बधाई इसलिए कि अभी हमने संगठन बनाया नहीं कि उन्होंने उसे प्रचारित प्रसारित कर दिया। इतना प्रचार कर दिया कि मेरे संगठन को सब कोई जान गया। अब आगे भी उन्होंने कहा कि आगे वो संगठन बनाएँगी और शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो कहा है कि हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, यह इसलिए कहा है कि आश्चर्य तब हुआ जब ये जानकारी मिली कि कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, सारे लोग होते हैं, बावजूद किसी पर विश्वास न करते हुए के पाठक साहब ने अपना एक व्यक्तिगत वकील भी खड़ा किया था, जैसे वो व्यक्तिगत लड़ाई हो। ये तो लड़ाई थी ही नहीं, एक्चुअली अगर देखें तो ये लड़ाई थी ही नहीं। विभाग ने कोई निर्णय लिया, उसके विरोध में कोई चला गया अगर न्यायालय में, तो ये व्यक्तिगत मामला है नहीं, विभागीय मामला था। सरकारी वकील थे, सारे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत वकील रखा। इसी से आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को किस तरह से व्यक्तिगत रूप से के पाठक साहब लेते हैं। लेकिन यहाँ कहें कि बुरी तरह उनकी हार हो गई है। अब एक नई बात आई है, जो सुनने में आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब देखिए यहाँ
क्या मामला है? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनको लग रहा है कि हम हार गए, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँगे। एक शिक्षिका के मामले को लेकर, मात्र एक शिक्षिका, जिसने विभागीय किसी आदेश को पर टिप्पणी की या अपनी माँग रखी, इसको लेकर इतना बड़ा बवेला, जबकि मामला कुछ था ही नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, सरकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा इसमें। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि जो ईगो है, ईगो सैटिस्फाई होना चाहिए। तो इसे दूसरा कुछ नाम दिया नहीं जा सकता है। ये शुद्ध ईगो के सैटिस्फैक्शन के लिए अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, जिसमें जनता के गाड़ी कमाई से जो कर लिया जाता है, उसका अपव्यय होगा लाखों और करोड़ों में। यही स्थिति है। तो तो ऐसा ही है हमारे के पाठक साहब, हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, जबकि ये विभागीय चीज़ था, इसमें ऐसा कुछ होने होना नहीं चाहिए था। इस पर आपका क्या राय है? आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी, अपना मत, अपना एडवाइस ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।